मेरी बहन यहाँ आई? मेरी बहन यहाँ आई कि नहीं आई? जी वो यहाँ नहीं आई। सब बन गई। टेक टू। मैं जानता हूँ मीता तुम क्या पूछना चाहती हो, लेकिन मैं इस प्यार के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका हूँ। बस बस बस, क्या हो गया? ज्यादा बढ़ चुके हो, मार्क्स तो देखो। सॉरी, डायलॉग ही कुछ ऐसा था। वन मोर। राजेश इधर एक मिनट, जरा कैमरा लो है ना, जरा इतना चिलअप मत कीजिए, जरा डाउन कीजिए। इतना थोड़ा थोड़ा, ये ठीक है, ओके थैंक यू। ओके, वन मोर। स्टार्ट। आऊं? मैं जानता हूँ मीता तुम क्या पूछना चाहती हो, लेकिन मैं इस प्यार के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि वापस लौटना बहुत मुश्किल है। अनिता काम करना। तो और मैं जाना भी नहीं चाहता। असल बात क्या है मीता, प्यार चांद की कला जैसे होता है, या तो घटता है या तो। डायलॉग भूल गया। 41E/4 टेक 1। क्यों? मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। सुनो बेटी, आत्महत्या करना पाप है। ये जिंदगी जीने के लिए है, इस तरह फेंक देने के लिए नहीं। कट। अब मुझे वो जिंदगी फेंक देने के लिए उसके बाद घूमना है, नहीं? जी हाँ। फिर से चलो। स्टार्ट साउंड, काउंट रनिंग, क्लैप। क्यों देना? टेक 2। मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। सुनो बेटी, आत्महत्या करना पाप है। ये जिंदगी जीने के लिए है, इस तरह फेंक देने के लिए नहीं। जिसने ये जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का हक सिर्फ उसी को है। मेरी तरफ देखो बेटी, मेरी उम्र है 60 साल, अभी मुझे 40 साल और जीने की तमन्ना है। कट इट। ओके? ब्यूटीफुल। दूसरे शॉट लो, मैं चाय पीऊंगा। बैठो बैठो। ठीक हुआ शॉट? जी हाँ, ब्यूटीफुल। अच्छा, एक बात पूछ लूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो ना। कुछ दिनों से शूटिंग पे देख रहा हूँ कि हर एक आर्टिस्ट को क्या करना है, कैसे करना, ये सब तो डायरेक्टर्स बताते हैं। उसे क्या बोलना है राइटर्स लिख कर देते हैं, और उसे खूबसूरत बना के पेश करते हैं कैमरामैन। फिर स्टार वो लोग क्यों नहीं बनते, सिर्फ आर्टिस्ट लोग स्टार क्यों बन जाते हैं? बात ऐसी है नवीन, जब हम किसी अच्छी पेंटिंग, अच्छी मूर्ति देखते हैं तो तारीफ उसी की करते हैं, जिसने बनाया है उसके बारे में सोचते ही नहीं। उसी तरह जितने टेक्नीशियंस हैं फिल्म में, जैसे डायरेक्टर, कैमरामैन, एडिटर, स्टोरी राइटर, सिनारिस्ट, यही है फिल्म इंडस्ट्री की जान। फिल्म यही बनाते हैं, क्योंकि हम लोग सामने रहते हैं, तारीफ हमारी होती है। बीड़ी दे। ले। अरे बैठ, देख। ले, चल, ये भी ले। हेलो हीरो। ओ आइए प्राण साहब। बैठ जाओ, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा, शूटिंग कैंसिल हो जाएगी। कब है मद्रास? कल ही आया, बहुत गर्मी थी, ये देखो बिल्कुल काला हो गया हूँ। इनसे मिलिए, प्रोफेसर गुप्ता, कुसुम, नवीन। आप फिल्म में काम करते हैं? जी नहीं। करना चाहते हैं? जी नहीं। अरे भाई क्यों नहीं, अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, हैंडसम फेस कर ली है, और बिल्कुल धर्मेंद्र की तरह हट्टे कट्टे, मेरा मतलब है कि ही मैन। अगर कहो तो किसी प्रोड्यूसर से बात करूं, एनी प्रोड्यूसर विल गिव यू अ चांस। जी नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं जो हूँ, जिस काम में हूँ, वही अच्छा है मेरे लिए। कमाल है, ये पहला आदमी है जैसे फिल्म का ग्लैमर ही नहीं है। अरे प्राण साहब, बड़ी अच्छी घड़ी है। अरे ये तो यूं ही कल एक आदमी जबरदस्ती छोड़ गया। मैंने उससे कहा भी मेरे पास बहुत घड़ियां मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो माना ही नहीं। देखो ना क्या नीला नीला डायल है, देखो तुम्हें पसंद है? इट्स अ ब्यूटीफुल वॉच। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये लो तुम रख लो। अरे प्राण साहब, मेरा मैं कहता हूं तू ले ले, नहीं तो मारूंगा। हैं बस चल। हां रेडी, चलो। देखा आपने? आप मत लीजिए इस घड़ी को, जरूर कुछ मतलब होगा। मतलब? हाँ, ये बगैर किसी मतलब का कोई काम नहीं करते। इसलिए कि ये फिल्मों में विलन का रोल करते हैं। असल जिंदगी में ये आदमी हातमताई से कम नहीं, हमेशा दूसरों के भले में लगे रहते हैं। हमारी फिल्म में अजीब है प्रोफेसर साहब, एक शरीफ आदमी को विलन का रोल करना पड़ता है, और मुझ जैसे को हीरो। अरे भाई चलो ना हीरो, शॉट रेडी है, चलो। एक्सक्यूज मी प्रोफेसर। अरे गुड्डी की बच्ची, तो क्या सचमुच उन्हें विलन समझ बैठी थी? अरे इनका फिल्मी रूप से फिल्म ही का होता है, देख रही है ना? जो लिख दिया लेखक ने, जो बता दिया डायरेक्टर ने, वो कर देते हैं। अरे फिल्म के जो असली हीरोज हैं, वो लोग सब कैमरे के पीछे रहते हैं। क्वाइट ऑन द फ्लोर, स्टार्ट साउंड। बोलिए।
41B/6 टेक 1। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करता है नौजवान? अब भी बता दे वो नक्शा कहाँ है। हम इनाम देकर तुझे मालामाल कर देंगे। इन हीरे पन्नों के लिए अपने देश को नीलाम करूं, उस मिट्टी का सौदा करूं जहां मैंने जन्म लिया है। मूर्ख, इस देश ने सिवाय मिट्टी के और तुम्हें दिया ही क्या है? ये मिट्टी मेरी जन्मभूमि है। इस मिट्टी में पैदा हुआ हूं, इस मिट्टी में खत्म हो जाऊंगा। ये मिट्टी मेरा देश है, जिस देश का नाम है हिंदुस्तान। ठीक है, अगर तेरा यही इरादा है तो मैं तुझे मिट्टी में मिला देता हूँ। सुना डालो, जब ये फिल्म रिलीज होगी और धर्मेंद्र जी कहेंगे ये मिट्टी मेरा देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, देखना कितनी तालियां पड़ेगी। बेचारा राइटर, लिखा है उसने और तालियां ले जाएंगे आर्टिस्ट। बैठिए बैठिए, बहुत अच्छा शॉट है। थैंक यू। राम जी, आप फिल्मों में सभी हीरो से मार खा लेते हैं। अरे बरखुरदार, धर्मेंद्र तो फिर भी ऐसा हीरो है कि जिससे मार खाकर मजा आता है, वरना मुझे तो ऐसे ऐसे हीरो ने मारा है कि जिनको फूंक मार के उड़ जाएगा। आपने कहावत तो सुनी होगी कि शेर की अक्सर मौत गीदड़ों के हाथ से होती है। प्राण जी, आपका टेलीफोन। अरे भाई, कौन काम के ऊपर डिस्टर्ब कर रहा है? एक्सक्यूज मी। मामा जी, बिल्कुल प्राण जी जैसे कपड़े। कौन है वो? वो प्राण जी के डुप्लीकेट। मतलब? ये जितने रिस्की काम होते हैं ना, जैसे आग से गुजरना, ऊपर से कूदना, मारपीट करना, ये सब इन डुप्लीकेट से कराते हैं। फिल्म में यही लगेगा जैसे आर्टिस्ट। फिक्र मत करो, ये हिस्सा फिल्म से जरूर निकाल देंगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। अरे नवीन, तुम तो सचमुच बहुत अच्छा खेल रहे हो। कहाँ इतनी प्रैक्टिस की? पसीने छुड़ाने में यार। जानबूझकर हारना तो खेलने की जरूरत है। मोटे, तेरी बुद्धि भी मोटी है, बात तेरी समझ में नहीं आएगी। नवीन, तुम दोनों भगवान के साथ घर आ जाओ। इन्हें घर लेकर आओ। बहादुरी दिखाने के लिए 2 में गेम देने की क्या जरूरत थी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। जी हाँ, मुझे मालूम है 7 बजे की शिफ्ट है। जी जी नहीं, रात को कोई पार्टी नहीं। सिप्पी साहब का भी कोई पार्टी नहीं। हाँ हाँ, वो लोग आए। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। और नवीन, बैठो कुछ। तुम्हारे मामा जी का फोन था। अच्छा? हाँ, उन्होंने नुक्कड़ वाली दुकान से पान मंगवाया है। पान? मामा जी तो पान नहीं खाते। हाँ, पान तो वो नहीं खाते, मैं जानता हूँ। पिछली दफा आए थे ना, मैंने उन्हें बनारसी मीठा पान खिलाया था, बहुत पसंद आया उन्हें। अभी कह रहे थे 2 पान नुक्कड़ वाली दुकान से जरूर लेता है। अच्छा, तो हम चले? क्यों? खाना खा के जो रात? जी नहीं, कितना कुछ खाया अभी, और फिर दीदी इंतजार करेंगे। ठीक है, जब भी वक्त मिले जरूर आना, मुझे जरा बैडमिंटन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट।
क्या हुआ? गुंडे थे। गुंडे? इस मोहल्ले में भी गुंडे? आजकल गुंडे कहाँ नहीं है। ठीक है ठीक है, फिल्मी हीरोइन की तरह साड़ी फाड़ के पट्टी बांधने की कोशिश मत करो। देखा, मुझे लड़ने के लिए डुप्लीकेट की जरूरत नहीं पड़ती। चलो बैठो। माय गॉड, प्रोफेसर साहब आपका भांजा बहुत तेज है। क्या था उसके हाथ में? घुसा, देखा नहीं आपने? एक ही घुसे में नीचे के सारे दांत हिल गए मेरे। प्रोफेसर साहब अपने तो ऊपर के भी गए। उसे कॉन्फिडेंस में ले लिया होता तो शायद ये हालत ना होती। नहीं प्रोफेसर साहब, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़का है वो, शायद कभी नहीं मानता। चलिए मैं आपको घर छोड़ दूं। आईडी नाउ। जरूरत नहीं। क्या हुआ मामा जी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। किसी का भला करने गया था तो सिर्फ ज्यादा हो गया। अचानक आ गए बोलो। हाँ मामा जी, और आते ही मेरे मुंह पर इस तरह हाथ रख दिया और बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब दे दो। मैं चिल्लाई, इतने में नवीन आ गया। नवीन आते साथ धूम। दर्द जाग गया। फिर क्या हुआ? फिर छोटा गुंडा, वो तो 10 हाथ दूर जाके गिरा। और एक मोटा भी था मामा जी, मोटा वाला गुंडा इस तरह दुम दबा के मारा। मामा जी आप होते ना तो बहुत मजा आता। मजा तो आ गया, सुन के ही आ गया। मामा जी, नवीन बहुत बहादुर लड़का है। अभी उसका नाम मत ले, जा एक कप गरम चाय लिया। हेलो धर्मेंद्र जी, कहिए क्या कर रहे हैं? अरे प्रोफेसर साहब, कुछ नहीं, दांत सेक रहा हूँ। अरे मेरा तो पूरा सेट हिल गया दांतों का। हीरोइन सामने बैठी नवीन की बहादुरी का किस्सा सुना रही थी। अच्छा, इसका मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट काफी कामयाब रहा। इसीलिए तो फोन किया आपको, ताकि बता दूं प्रोग्रेस कितनी हुई केस में। प्रोफेसर साहब आपने ठीक ही कहा था, लिखे लिखाए याद किए सीन तो बहुत किए फिल्मों में, लेकिन जिंदगी के इस ड्रामे का तो मजा आ गया, जहाँ एक तरफ के डायलॉग तो याद है, लेकिन दूसरी तरफ के घूंसों का नहीं पता कहाँ पड़ेंगे। बड़े मुश्किल खेल में फंसा दिया आपको, लेकिन आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। आई कैन ओनली रिमार्क अ चेंज इन हर। साफ नजर आ रहा है कुसुम बदल रही है। थोड़ा और साथ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए प्रोफेसर साहब, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। गुड नाइट सर। चलो बेबी लाइट ऑन करो। झंडे लो, इधर इधर लो, ऑफ करो थोड़ा। ये बल्ब ऑन करो लेफ्ट से। हाँ ओके, चलो वी आर रेडी। चलो भाई जूनियर आर्टिस्ट बुलाओ। आइए आप लोग, आइए। कुंदन भैया। कौन? वो मैंने कहा था ना, तारा के भाई, वो देखो। कुंदन जी, कुंदन नाम है आपका? तारा कुसुम के साथ पढ़ती है, इसलिए मैं जानता हूँ आपको। कैसी है तारा? और माँ? क्यों? क्या हुआ? जिस बहन का भाई घर से चला जाए, जिस माँ का जवान बेटा उसे इस उम्र में छोड़ जाए, क्या अच्छी रहेंगी वो? ये कहाँ आ गए आप? किसने बहका दिया आपको?